हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक शर्मा। राइट नाउ यू आर वाचिंग श्री नर्सिंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो की एक्सटेंशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ब्लड रिलेशंस पे। ब्लड रिलेशंस पे हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स पे बात की थी और आपके बेसिक जो रिलेशंस है आपकी फैमिली में उन पे बात की थी। और आज हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन से आगे कुछ बेसिक एग्जांपल से आगे कुछ एडवांस्ड एग्जांपल्स पे और कुछ कोडेड एग्जांपल्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस 98, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन रोहित सेड टू नेहा। रोहित सेड टू नेहा। रोहित नेहा से कह रहा है एक पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करके, हियर इज सम पर्सन। क्या कह रहा है? हिज मदर, कि इस पर्सन की जो मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। इस पर्सन की जो मदर है वो क्या है? ओनली डॉटर है आपके पिता की। नेहा को कह रहा है, रोहित नेहा से कह रहा है कि इस पर्सन की जो मदर है वो क्या है? नेहा को कह रहा है कि आपके पिता की इकलौती बेटी है। इस पर्सन की मदर नेहा के पिता की इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेहा का पर्सन के साथ कोई रिलेशन है कि इस पर्सन की मदर जो है वो नेहा के पिता की इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब ये जो पर्सन है वो नेहा का क्या होगा? चाइल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ नेहा रिलेटेड टू दैट पर्सन। हाउ नेहा इज रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो नेहा का रिलेशन इस पर्सन के साथ क्या होगा? नेहा का रिलेशन इस पर्सन के साथ मदर का रिलेशन होगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई है। P स्टार Q मींस P इज द पेरेंट ऑफ Q। फर्स्ट पर्सन, इस तरह से कंडीशंस दी गई है P एंड Q पे। यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन है। अभी यहाँ पे स्टार की कंडीशन पे बात हो रही है। तो क्या कह रहा है? P इज द पेरेंट ऑफ Q, मतलब फर्स्ट पर्सन इज द पेरेंट ऑफ, क्या कहा गया? P इज द पेरेंट ऑफ Q। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड का पेरेंट है। मदर है या फादर है ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड का पेरेंट है। वैसे ही बाकी एग्जांपल्स भी है, बाकी कंडीशंस। P एंड Q के लिए क्या कहा गया? Q इज द चाइल्ड ऑफ P, मतलब सेकंड पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन। उसके बाद है P क्वेश्चन मार्क Q। P क्वेश्चन मार्क Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। तो सेकंड पर्सन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ फर्स्ट पर्सन। P प्लस Q के लिए क्या डिफाइन किया गया? P इज एल्डर टू Q, मतलब P Q से एल्डर है, बड़ा है। P डॉलर Q मतलब P इज द सन ऑफ Q, मतलब फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकंड पर्सन। वैसे ही P इक्वल टू Q मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ Q। ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। फर्स्ट पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ सेकंड पर्सन। नेक्स्ट है P एट द रेट ऑफ Q, मतलब P इज द वाइफ ऑफ Q। फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, तो ये कंडीशंस थे आपके पास। आइए इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, इस पे बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन दी गई है A एंड C इक्वल टू D क्वेश्चन मार्क E एट द रेट ऑफ G। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया, आपको कहा गया हाउ E रिलेटेड टू A। हाउ E is related to A। तो E का रिलेशन A के साथ क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, E का रिलेशन A के साथ। तो चलिए बात करते हैं। पहले दिया गया है, इस पे बात करेंगे A एंड C। A एंड C के लिए क्या है? हम P एंड Q की बात करेंगे। तो क्या कहा गया वहां पे P एंड Q के लिए? Q इज द चाइल्ड ऑफ P, मतलब सेकंड पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो C जो है वो किसका चाइल्ड है? A का। अब ये A पेरेंट है, फादर है मदर है हमें नहीं पता। उसके बाद हम बात करेंगे C इक्वल टू D। तो C इक्वल टू D में क्या दिया गया? ये है P इक्वल टू Q, मतलब P इज द हस्बैंड ऑफ Q, मतलब फर्स्ट पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ सेकंड पर्सन। तो C इज द हस्बैंड ऑफ D।
C इज द हस्बैंड ऑफ D, इसका मतलब है D वाइफ है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे D क्वेश्चन मार्क E, D क्वेश्चन मार्क E मतलब P क्वेश्चन मार्क Q, क्या कहा गया, Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P, मतलब सेकंड पर्सन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन E जो है वो D की डॉटर इन लॉ है। E D की डॉटर इन लॉ कब होगी, जब E जो है D के सन की वाइफ होगी, ठीक है ना। तो D के बेटे की जो वाइफ होगी वो D की डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, E एट द रेट ऑफ G, E एट द रेट ऑफ G, P एट द रेट ऑफ Q क्या कहा गया, P इज द वाइफ ऑफ Q, E एट द रेट ऑफ G मतलब E इज द वाइफ ऑफ G, E इज द वाइफ ऑफ G, ऐसे ही। तो हाउ E रिलेटेड टू A, E का रिलेशन A के साथ क्या होगा, तो E जो है वो D एंड E के लिए क्या है, डॉटर इन लॉ है। क्यों, क्योंकि G इन दोनों का बेटा है और उनके बेटे की वाइफ इनकी डॉटर इन लॉ है, ठीक है। और G जो है वो A का क्या है, ग्रैंड चाइल्ड, और A जो है वो G के लिए क्या है, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। ये ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। लेकिन अब E का रिलेशन A के साथ, ठीक है। तो E का रिलेशन A के साथ क्या है, अब G जो है वो A का ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड सन है। ये जो G जो है ये A के लिए क्या है, G का रिलेशन A के साथ क्या है, G A का ग्रैंड सन है, ठीक है। और सन की वाइफ क्या होगी, सन की वाइफ क्या होगी, डॉटर इन लॉ, लेकिन डॉटर इन लॉ C एंड D के लिए होगी क्योंकि G इनका बेटा है, लेकिन A के लिए क्या होगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। क्लियर है। तो ग्रैंड सन की वाइफ क्या होगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, सन की वाइफ क्या होगी, डॉटर इन लॉ, एंड ग्रैंड सन की वाइफ क्या होगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ सेम टू सेम कंडीशन पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इफ द एज ऑफ G इज 20 ईयर्स, वो कह रहा है एज ऑफ G इज 20 ईयर्स, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। देन व्हाट इज द एज ऑफ D, तो ऑप्शन है आपके पास 17 ईयर्स, 15 ईयर, 14 ईयर, 20 ईयर। तो व्हाट इज द एज ऑफ D, तो D की एज कितनी होगी, अगर G की एज 20 है तो D की एज कितनी होगी, तो डेफिनेट सी बात है सन की एज अगर 20 है तो D जो है वो G की मदर है, तो D क्या होगा, D की एज G से ज्यादा होगी, तो ये 20 है। तो ऑप्शन आपके पास है 17, 15, 40, 20 एंड नन ऑफ दिस, 17, 15, 40, 20। तो ये सारे ऑप्शन 20 से इक्वल है या 20 से छोटे हैं, एक ऑप्शन बड़ा है, वो क्या है 40 इयर्स, ठीक है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी ये जो G यहां पे है, G की मदर की एज क्या हो सकती है 40 इयर्स, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है वो सारे या तो G के इक्वल है या G से छोटे हैं। अब G की एज से छोटे तो मदर की एज नहीं हो सकती, और G की एज के इक्वल भी मदर की एज नहीं हो सकती, इसीलिए ऑप्शन आ गया 40। तो ये जो क्वेश्चन था ये सेम जो गिवन कंडीशन फर्स्ट की थी उसी के बेसिस पे था, आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास A एंड B इक्वल टू D, क्वेश्चन मार्क G एट द रेट ऑफ E प्लस F डॉलर D। तो ये सारी कंडीशंस है आपके पास, ठीक है। इस पे बात करेंगे हम। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बात करेंगे A एंड B पे। A एंड B क्या है, P एंड Q, मतलब Q इज द चाइल्ड ऑफ P, सेकेंड पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो B इज द चाइल्ड ऑफ A, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे B इक्वल टू D, B इक्वल टू D मतलब Q इक्वल टू D वाली जो P इक्वल टू Q वाली जो कंडीशन है, तो P इक्वल टू Q क्या है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, मतलब फर्स्ट पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ सेकंड पर्सन, तो B इज द हस्बैंड ऑफ D, B इज द हस्बैंड ऑफ D, इसका मतलब जो D है वो क्या है, वाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, A एंड B क्या था, A इज द पेरेंट ऑफ B, अब यहाँ पे मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता है, इसलिए सिर्फ पेरेंट, कोई साइन नहीं देंगे हम इसको। उसके बाद हम बात करेंगे D क्वेश्चन मार्क G, मतलब P क्वेश्चन मार्क Q, तो P क्वेश्चन मार्क Q क्या है आपके पास, Q इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P, मतलब सेकंड पर्सन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे G जो है वो डॉटर इन लॉ है D की, तो G जो डॉटर इन लॉ D की है वो कैसे होगी कि D का जो सन होगा उसकी वाइफ जो होगी
वो डॉटर इन लॉ होगी डी की। अब जी एट द रेट ऑफ ई, जी एट द रेट ऑफ ई मतलब पी एट द रेट ऑफ क्यू, मतलब पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन, तो जी इज द वाइफ ऑफ ई। उसके बाद है ई प्लस एफ, ई प्लस एफ मतलब ई प्लस एफ मतलब पी प्लस क्यू, क्या है पी इज एल्डर टू क्यू, पी इज एल्डर देन क्यू मतलब ई इज एल्डर देन एफ, ई फर्स्ट पर्सन इज एल्डर देन द सेकंड पर्सन, तो हम ऐसे साइड पे इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। उसके बाद क्या है एफ डॉलर डी, एफ डॉलर डी मतलब पी डॉलर क्यू, तो पी डॉलर क्यू क्या है आपके पास, पी डॉलर क्यू है आपके पास, P is the son of Q, फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकंड पर्सन मतलब F इज द सन ऑफ D, तो F किसका सन है D का, ऐसे ही D की नीचे जनरेशन गैप आ गया। अब इसका मतलब है E और F क्या है, ब्रदर है, क्योंकि F सन है E भी सन है D का, ठीक है, तो ये दोनों ब्रदर हैं। अब E इज एल्डर देन F, ऐसा ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फैमिली चार्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है हाउ A इज रिलेटेड टू F, A का रिलेशन F के साथ क्या होगा, तो डेफिनेट सी बात है। अब F क्या है, अब A का सन B है एंड B एंड D जो सब ये आपका स्पाउस है, कपल है, तो उनका बेटा है एक F, तो A के लिए F क्या है ग्रैंडसन, लेकिन A का रिलेशन F के साथ क्या होगा, ए का रिलेशन एफ के साथ, तो ए ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हमें नहीं पता है। एफ का रिलेशन ए के साथ क्या है, एफ जो है वो ए का ग्रैंड सन है, क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है ये क्लियर हमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या क्या है ग्रैंड फादर, ग्रैंड सन, डॉटर, ग्रैंड मदर, या कांट बी डिटरमाइंड, तो ना ही हमें क्लियर नहीं है तो ये ग्रैंड पेरेंट है, या तो ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगा, लेकिन हम खुद से नहीं लिख सकते ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो हम लोग ऑप्शन देंगे कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ए का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, तो बात करते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको ये भी आपका कोडेड में है, कंडीशन है P स्टार Q मतलब P इज द फादर ऑफ Q मतलब फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, P डॉलर Q है, P स्टार Q क्या है, P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ स्टार्ट करते हैं, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी कोडेड में है, कोडेड बेस्ड एग्जांपल है, यहां पे आपके पास कुछ आपको कंडीशंस दी गई है, जिसमें क्या है P डॉलर Q मतलब P इज द फादर ऑफ Q मतलब फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, नेक्स्ट क्या है P स्टार Q मतलब P इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन, तो Q मतलब फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन, उसके बाद है P एट द रेट ऑफ Q, P इज द वाइफ ऑफ Q मतलब फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन, तो आपके लिए कंडीशन है हाउ N, देन हाउ N इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ M, तो N इज द ग्रैंड daughter of M, then how N is the granddaughter of M, तो M की ग्रैंड डॉटर कब होगी, इन चार कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट है आपके पास M स्टार R, ये A है, M स्टार R डॉलर T एट द रेट ऑफ, तो M स्टार R, स्टार के लिए क्या है P इज द मदर ऑफ Q, फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन, तो M इज द मदर ऑफ R, अब R डॉलर T, अब R डॉलर T मतलब P डॉलर Q, P इज द फादर ऑफ Q, फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, R इज द फादर ऑफ T, अब T का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद क्या है T एट द रेट ऑफ N, तो P एट द रेट ऑफ N क्या है P इज द वाइफ ऑफ Q, तो फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन, तो T इज द वाइफ ऑफ N, तो T N की वाइफ है मतलब N मेल है। अब आपको बताना है N ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए, लेकिन M का सन R है एंड R की डॉटर T है, तो ग्रैंड डॉटर यहां पर कौन आ रहा T,
लेकिन आपको ग्रैंड डॉटर n चाहिए। अब n क्या है, ग्रैंड सन इन लॉ है इनके लिए, तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो a जो है ये आपका रिजल्ट नहीं होगा। b पे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपके पास, m स्टार r एट द रेट ऑफ t एट द रेट ऑफ n। m स्टार r, तो m स्टार r पहले इसकी बात करेंगे, तो p स्टार q, तो इसका मतलब है p इज द मदर ऑफ q, मतलब p, हाँ p इज द मदर ऑफ q, मतलब m इज द मदर ऑफ r, तो m जो है वो किसकी मदर है, r की। ठीक, फर्स्ट कंडीशन यहां पे भी सेम थी, यहां पे भी सेम। अब है r एट द रेट ऑफ t, मतलब p एट द रेट ऑफ q, तो p एट द रेट ऑफ q क्या है, p इज द वाइफ ऑफ q, फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन, r इज द वाइफ ऑफ, ठीक है ऐसे ही। इसका मतलब है r जो है t की वाइफ है, तो t मेल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, t एट द रेट ऑफ n। अब देखना यहाँ पे r एट द रेट ऑफ t था, तो फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन, तो ये फीमेल है ये मेल है। अब t एट द रेट ऑफ n है, इसका मतलब है कि t जो है वो n की वाइफ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे ये मेल है यहाँ फीमेल हो जाएगा। समझ आ रही बात, कि r t की वाइफ है, अब t मेल है, अब दोबारा थोड़ी हो सकता कि t जो है वो n की वाइफ होगी, पॉसिबल ही नहीं क्योंकि t मेल है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, ये रिजल्ट ही नहीं बन रहा, आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे दो कंडीशंस आपके पास। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड क्या है आपके पास, m स्टार t डॉलर r एट द रेट ऑफ n, तो m स्टार t, तो m इज द मदर ऑफ t, t डॉलर r, t डॉलर r मतलब p डॉलर q, तो p इज द फादर ऑफ q, मतलब फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज r, ठीक है, तो t इज द फादर ऑफ r। अब r एट द रेट ऑफ n, इसका मतलब क्या है, r एट द रेट ऑफ n, मतलब r इज द वाइफ ऑफ n, r इज द वाइफ ऑफ n, n तो n क्या आया, r का हस्बैंड। अब r जो है वो m की ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि m का सन t है एंड t की डॉटर r है, ठीक है। तो m के लिए r क्या है, ग्रैंड डॉटर, लेकिन आपको क्या चाहिए, n इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ m चाहिए, तो आपका जो c है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके पास, m स्टार t डॉलर n एट द रेट ऑफ m स्टार t, m स्टार t क्या है, m इज द मदर ऑफ t आएगा, तो m इज द मदर ऑफ t, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, t डॉलर n, p डॉलर n मतलब p डॉलर q, p डॉलर q क्या आ जाएगा आपके पास, p इज द फादर ऑफ q, फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, तो t इज द फादर ऑफ n। अब n एट द रेट ऑफ r मतलब p एट द रेट ऑफ q, तो p एट द रेट ऑफ q क्या है, p इज द वाइफ ऑफ q, मतलब फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकंड पर्सन, तो n इज द वाइफ ऑफ r, तो ये मदर है आपके पास, तो ये आ गया आपके पास। m जो है, m का सन t है एंड t की डॉटर n है, इसका मतलब क्या है, n जो है वो m की ग्रैंड डॉटर हुई, ठीक है। तो ये जो आपका d जो है ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट है, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स की आज कोडेड पे की और कुछ इसके बिना भी की हमने, तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो ब्लड रिलेशंस है वो बहुत ही सिंपल है, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसको लेके आइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करके आपको आपके तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98, ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज like and subscribe our channel and share these videos with all your friends, ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सके। So this is all for today. Thank you very much. God bless you all.
हाँ, और एक बात और, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, बुक्स लीजिए आप, उनमें से एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस का उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन आपको एसएससी, आपके बैंक पीओ वगैरह में सभी में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।